हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मधु और आप चैनल देख रहे हैं विजन क्लासेस। और जो है हम लोग आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। और आप इंजॉय करें और खुश रहें और इंजॉय करें, और खुश रहेंगे इंजॉय करेंगे तभी आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है ट्रांसपिरेशन इन प्लांट। उसमें हमने कल लास्ट पढ़ा था विटामिन फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, और उसी में एक दो पॉइंट बचे थे। और जो है कल का वीडियो छोटा था क्योंकि 2-3 फ़ोन आ रहे थे बार बार, मुझे जाना भी था। और आज ये वीडियो जो है दूसरी जगह से शूट किया जा रहा है क्योंकि मैं थोड़ा आज बाहर हूँ 2-3 दिन के लिए। तो वैसे टाइम नहीं था, लेकिन ये छोटा ही सही, लेकिन हम भले ही 2 पॉइंट 4 पॉइंट पढ़ेंगे, लेकिन हम डेली पढ़ेंगे क्योंकि 5 दिन की पढ़ाई करनी होती है। सिर्फ सैटरडे संडे छुट्टी हम लोग रखते हैं, और जो है 5 दिन तो कम से कम पढ़ें सीरियसली। इसलिए आज हम कल से कंटिन्यू करते हैं, जो कल के बाद का जो था हमारा उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो हम कल पढ़े थे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जैसे कि हमने सिम्बायोसिस लास्ट शायद पढ़ा था, तो मैं उसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिम्बायोसिस, अ माइकोराइजा इज अ सिम्बायोसिस एसोसिएशन ऑफ अ फंजाई विद अ रूट सिस्टम। जो सिम्बायोसिस मतलब होता है लेन देन वाला रिश्ता, कि आप मुझे पानी दो मैं आपको फूड दूंगी, ऐसा होता है ना। जैसे वो होता है अभी कुछ मुझे एग्जांपल जस्ट क्लिक नहीं कर रहा, चलिए ये आप समझ गए ना कि लेन देन वाले जो रिश्ते होते हैं कि भाई ये दोगे तो मैं ये दूंगा, ये दोनों अपना अपना बेनिफिट के साथ एक साथ रहते हैं, दैट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, है ना। द फंगल फिलामेंट फ्रॉम अ नेटवर्क अराउंड द यंग रूट और दे पेनिट्रेट द रूट सेल्स। फंगस के जो यंग फिलामेंट होते हैं वो पेनिट्रेट करते हैं रूट सेल्स को। द hyphae have a very large surface area that absorb minerals, iron and water from the soil from a much larger volume of soil that perhaps a root cannot do. जो फंजाई के हाइफी होते हैं उनका एब्जॉर्ब करने का एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करते हैं, और जो है वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं सोयल से, है ना। ये सभी को पता है, ये बस मैं रीड कर दे रही हूँ, थोड़ा सा बोल दे रही हूँ, ये सब आपको समझ आ रहा है। ऐसे कोई हार्ड इसमें कोई टर्म यूज नहीं है जो मुझे एक्सप्लेन करनी। द फंगस प्रोवाइड मिनरल्स एंड वाटर टू द रूट्स, इन द turn the roots provide sugar and containing compounds to the mycorrhiza. फंगस जो है मिनरल्स प्रोवाइड करती है, वाटर प्रोवाइड करती है रूट्स को। रूट्स क्या प्रोवाइड करता है? शुगर प्रोवाइड करता है। किसको? माइकोराइजा को। सम प्लांट्स हैव अ ओब्लिक एसोसिएशन विद द माइकोराइजा। कुछ प्लांट जो है ओब्लिक एसोसिएशन माइकोराइजा के साथ शो करते हैं। उन्हें पाइनस सीड या पाइनस सीड जैसे कि एग्जांपल है, पाइनस सीड कैन जर्मिनेट नहीं हो सकते हैं। वेट अ मिनट, आई थिंक विच सम कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए बीच में वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ा और कंटिन्यूएशन ब्रेक हो जाता है, उसमें 1-2 मिनट लगता है, सॉरी फॉर दैट। नाउ द एग्जांपल इज ऑब्लिक एसोसिएशन ऑफ विद द माइकोराइजा। इसका एग्जांपल है पाइनस सीड है, ये जर्मिनेट नहीं हो जाते एंड इस्टेब्लिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा, बिना माइकोराइजा के इस्टेब्लिश हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ट्रांसपिरेशन का, इसमें 3-4 टॉपिक आप लोगों को लिखवाए हैं ना। यस आई हैव असेंट ऑफ सेल्फ हम पढ़ रहे हैं, असेंट ऑफ सेल्फ। ये नेक्स्ट टॉपिक इज असेंट ऑफ सेल्फ। असेंट ऑफ सेल्फ क्या होता है? रूट से लेकर लीफ तक पानी का जाना। रूट से लेकर रूट से लेकर लीफ तक, सबसे ऊपर वाली लीफ तक प्लांट में पानी का जाना एसेंट ऑफ सेल्फ कहलाता है। ये आप इजी लैंग्वेज में पढ़ दीजिए, बाकी जो इसमें साइंटिफिक और थोड़ा इंग्लिश जिनको चाहिए उनके लिए इंग्लिश लिखा हुआ है, मैं उसको रीड कर देती हूँ। बस एक सेंटेंस यही है, रूट पानी एब्जॉर्ब करेगी और पौधे के सभी पार्ट में भेजती है, और सबसे ऊपर वाली लीफ तक पानी का जाना, मतलब हर एक लीफ तक, हर एक हिस्से तक प्लांट के पानी का जाना कहलाता है एसेंट ऑफ सेल्फ। Water is mainly absorbed by root which goes upward so as to replace water loss in transpiration and to become used to photosynthesis. This upward movement of water from roots to leaves through stem against force of gravity is called ascent of sap, जो कि मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया। भाई रूट पानी का एब्जॉर्प्शन करती है, और रूट से पानी का अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाना लीव तक क्या कहलाता है? असेंट ऑफ सैप कहलाता है। द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ असेंट ऑफ सैप इज नॉट क्लियर, बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, द पाथ ऑफ असेंट ऑफ सैप इज जाइलम।
ल्यूमेन ऑफ जाइलम एंड नॉट द वॉल। समझ रहे हैं? असेंट ऑफ सैप में जाइलम पार्ट लेता है, जाइलम का ल्यूमेन या वॉल जाइलम की भाग नहीं लेती है, ये क्लियर रखिए। क्वेश्चन कई बार आ जाता है, विच टेक पार्ट इन विच पार्ट ऑफ जाइलम टेक पार्ट इन ट्रांसपीरेशन या असेंट ऑफ सैप, ल्यूमेन ऑफ जाइलम, वॉल ऑफ जाइलम, जाइलम या ऑल। तो हमको जाइलम लगाना है ना। तो इसके कई सारे एविडेंस मिले हैं, इसमें जो है कई सारी थ्योरीज भी दी गई हैं। जो वाटर एब्जॉर्प्शन तुम पढ़ चुके हैं, हाँ सॉरी। वाटर का जो मतलब वाटर का चलने का जो वो होता है वे, वो रूट से स्टार्ट होगा, फिर एपिडर्मिस में जाएगा, एपिडर्मिस को मैं जो है एपिब्लेमा भी कहते हैं, फिर उसको जाएगा कोर्टेक्स में, कोर्टेक्स से जाएगा एंडोथीलियम में, एंडोथीलियम से जाएगा पेरिसाइकिल में, पेरिसाइकिल से जाएगा प्रोजाइलम एंड देन जाइलम। दिस इज द वे ऑफ वाटर, है ना। तो जो है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए अब आप एक चीज समझिए बहुत अच्छे से, कई सारी थ्योरी दी गई हैं, बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, मैंने यहाँ पे वो सब एक्सप्लेन भी की हैं, हाँ सब हैं यहाँ पे। तो हम जो है वन बाय वन इन थ्योरीज को पढ़ लेते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन वी विल रीड ऑल दिस थिंग। सबसे पहले जो है व्हेन अ कट शूट ऑफ बाल्सम प्लांट इज इमर्ज्ड टू सॉल्यूशन ऑफ कैरोसिन ऑफ बेसिक फर्निश, इट्स फ्लावर टर्न रेड व्हेन टीएस ऑफ स्टेम इज कट, ओनली जाइलम इज स्टेन्ड। कहने का मतलब है बाल्सम प्लांट के जब हमने जो सेक्शन काटा और उसको जो है कोसिन या बेसिक फ्यूशाइन में डाला तो फ्लावर के जो फ्लावर रेड हो गए। लेकिन जब टीएस काटा स्टेम का, उसमें क्या देखा कि सिर्फ जो है जाइलम का पार्ट स्टेन है। ये एक प्रमाण है, ये एक प्रूफ है, ये प्रूफ करने के लिए कि वाटर का ट्रांसपोर्ट प्लांट के जाइलम पार्ट से होता है। रिंगिंग एंड गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, ये एक रिंगिंग एंड गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट जो है किसने दिया है? हार्टिंग ने दिया है 1837 में। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। सेंट्रल पोर्शन ऑफ जाइलम का ऑफ डाइकोट स्टेम लीव रिमूव कर देते हैं, अपर पार्ट एज वाटर अनेबल टू रीच। जहां से हम जाइलम का सेंट्रल पार्ट उसमें से रिमूव कर देते हैं, उसके ऊपर जो पानी नहीं जाता है। रूट प्रेशर थ्योरी गिवन बाय पर्स्टले, ये जो है। और टर्म रूट प्रेशर सबसे पहले किसने यूज किया था? स्टीफन हेल्स ने 1723 में रूट प्रेशर थ्योरी या रूट प्रेशर टर्म गिवन बाय स्टीफन हॉल्स। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसलिए बहुत थके हुए हैं आज, है ना। तो इसको पढ़ते हैं। और जो है रूट प्रेशर थ्योरी गिवन बाय पर्स्टले, इसमें क्या होता है? इट हैज बीन डिफाइंड एज अ प्रेशर डेवलप इन द जाइलम वेसल एज अ रिजल्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द रूट। रूट के मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जो प्रेशर डेवलप होता है जाइलम में, रूट प्रेशर इज डेवलप व्हेन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज मोर देन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वाटर इज पुश्ड अब tertiary element root. Some works explain ascent of self due to root pressure. This theory was followed ड्रॉबैक, इसके कई सारे ड्रॉबैक भी हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है? magnitude of root pressure is up to 2 atmospheric pressure and 20 atmospheric pressure is required to raise water top of the। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है रूट का, वो सिर्फ 2 एटमॉस्फेरिक होता है। और प्लांट की सबसे ऊपर वाली सेल में जाने के लिए, सबसे ऊपर वाली लीफ में जाने के लिए 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जरूरत होती है। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 32 फीट। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 32 फीट तक पानी को पहुंचाता है, और इसमें सिर्फ 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेवलप होता है, विच इज नॉट सफिशिएंट टू पुश द वाटर टॉप ऑफ द प्लांट। ओके, ये इसका डिसएडवांटेज है। ओके, और फिर आती है वाइटल थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी या वाइटल थ्योरी। ये जो है इसके जो है लिविंग सेल पार्टिसिपेट करती हैं असेंट ऑफ सेफ में। इसके 2 भाग होते हैं, इसके 2 वाइटल प्रेशर थ्योरी के 2 भाग होते हैं। एक होता है जो है रिले पंप थ्योरी या रिले पंप थ्योरी गिवन बाय गॉल्डविस्की।
गोल्ड विस्की ने इसको दिया था। और दूसरा है पल्सेटिंग थ्योरी गिवन बाय जेसी बोस विच इज इंडियन साइंटिस्ट। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जो है एसेंट ऑफ सैप के लिए जो जेसी बोस जो है इंडियन साइंटिस्ट है जिन्होंने थ्योरी दिया था। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, इनके भी डिसएडवांटेज है। बस इतना याद रखिए कि ये तीनों थ्योरी साइंटिस्ट ने जो थ्योरी दी थी वो सब नहीं बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती है। थर्ड आता है फिजिकल थ्योरी, इसमें होगा फिजिकल थ्योरी में जो है दो थ्योरी और होती है, मैं इधर दिखाती हूँ। उनका नाम है कैपिलरी थ्योरी और इम्बिबिशन थ्योरी। इम्बिबिशन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन भी किया। कैपिलरी थ्योरी गिवन बाय बहम ने दिया है और इम्बिबिशन थ्योरी शैच ने दी है। ये भी बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन मैं रीड कर देती हूँ। इम्बिबिशन फोर्स उससे पल्सेटिंग थ्योरी, हाँ ये इसे, हाँ गोल्डवास्की से हमको पढ़ना है ना। हाँ वाइटर फोर्स से मैं सपोर्ट हुआ, वाइटर फोर्स थ्योरी वस्ट मैंने किसने सपोर्ट किया ये लिखा, ये बहुत ज़रूरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम गोल्ड विस्की के द्वारा गिव रिले फोर्स थ्योरी अकॉर्डिंग टू वाइटल एक्टिविटी ऑफ सेल ऑफ जाइलम पेनिट्रेट parenchyma and medullary are responsible for ascent of sap. Sir J.C. Bose 1923 given the pulsating force theory according to innermost layer of cortex just outside the epidermis is responsible for the ascent of sap. फिजिकल फोर्स थ्योरी नेक्स्ट जो है थर्ड, इसमें दो होते हैं, कैपिलरी फोर्स थ्योरी और इम्बिबिशन फोर्स थ्योरी। इम्बिबिशन फोर्स थ्योरी जो है सैच ने दी है और कैपिलरी फोर्स थ्योरी बहम ने दी है। बहम हो जाता है कैपिलरी में। कैपिलरी की बहन का क्या नाम, कैपिलरी की बहन ऐसे करके याद है। कैपिलरी की बहन असेंट ऑफ सैप में गई, तो कैपिलरी फोर्स थ्योरी बहम ने दी असेंट ऑफ सैप से रिलेटेड है ना। और इम्बिबिशन किसने दिया, इम्बिबिशन हुआ सैच से। फर्स्ट गिवन बाय Narg and later supported by Sach. According to this theory, ascent of sap is due to the imbibition by thick wall of the xylem vessel, which is not acceptable. And third is capillary force given by Behem. According to this theory, xylem vessel act as a minute capillary, and water is in these capillary due to capillary action. ये भी बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें बस आपको इतना याद रखना है, कैपिलरी फोर्स थ्योरी किसने दी है, बहम ने दी है। और इम्बिबिशन थ्योरी किसने दी है, सैच ने दी है। ये आपको याद रखना है। और रिले पंप थ्योरी किसने दी, गोल्डविस्की ने दी है। पल्सेटिंग थ्योरी किसने दी, इंडियन साइंटिस्ट जेसी बोस ने दी है। ये याद रखना है ना मेरे पास, है ना। और जो है उसके बाद कौन सी थ्योरी आती है, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी या कोहेसन टेंशन थ्योरी given by Daxon and Joly 1894, which is more acceptable, more successful theory of ascent of sap, which is very important and more successful, so we study it in details. Okay, बाकी जो थ्योरीज है इससे पहले जो 3-4 थ्योरीज है वो बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए हमने उनको डिटेल में नहीं स्टडी किया। लेकिन दिस वन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस इज मोर एक्सेप्टेबल, मोर एक्यूरेट, सो वी स्टडी इन डिटेल। लेट्स गो। कोहेसन एडहेसन थ्योरी और ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी गिवन बाय डॉक्सन एंड जेली, है ना। कोहेसन अहसन ये क्या है, दो फोर्स हैं, फिजिक्स में पढ़े गए हैं, कोहेसन फोर्स और एडहेसन फोर्स। कोहेसन फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, ससंजक बल, और एडहेसन फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, असंजक बल, है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, कंडीशन 1 में क्या होता है, सोल्यूशन इन रूट हेयर, है ना। सुबह में जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है प्लांट्स में, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देन वी विल रीड अबाउट व्हाट रिटन इन पीडीएफ। ओके, और मुझे लगता है इसके बाद आपको इसमें समझाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, जितना मैं इसको पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम जो लिखा हुआ उसको एक बार रीड करेंगे, कोई पॉइंट मिस हुआ होगा समझाने में तो उसको भी एक्सप्लेन कर दें। सबसे पहले सुबह में फोटोसिंथेसिस के समय की क्रिया जो लीफ में होती है, शुगर बनता है, जो शुगर बनता है, स्टार्च जो बनता है वो शुगर में चेंज होता है। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट की लीफ में स्टार्च बनता है जो शुगर में चेंज होता है, शुगर फ्लोएम के द्वारा। भाई मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, फ्लोएम। वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, जाइलम। सो दिस शुगर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम टू रूट हेयर। तो रूट हेयर में जब क्या आएगा, शुगर आएगा, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना।
यस। हाँ, मैं हाइपो हाइपर में थोड़ा कंफ्यूज है, तो मैं वही देख रही थी, हाइपो ही होगा ना। हाँ, तो जब सुबह के समय सूरज निकलते हैं, सूरज भगवान निकलते हैं, आप उनको प्रणाम कीजिए, क्योंकि वही हैं पूरी सृष्टि के रचयिता, वही हैं जिनकी वजह से सब पौधे खाना बनाते हैं, वो खाना हम लोग खाते हैं। ये सिंपल भाषा में बता रहे हैं। और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दें तो व्हेन सन रेज green leaves of plants perform photosynthesis by which end product is food particle or starch or sugar in the form of grain, fruits, vegetable which we take and survive. Okay, तो जब फोटोसिंथेसिस मॉर्निंग में होता है, लीफ में स्टार्च बनता है, स्टार्च शुगर में चेंज होता है, दिस शुगर ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम टू रूट हेयर, एंड when this sugar reached to the root hair, this is become hypotonic solution, और in hypotonic solution DP डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, मतलब कि वो रसगुल्ले का घोल बन जाता है। रसगुल्ले का घोल याद रखिए, रसगुल्ले के घोल की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है, मतलब अब शरबत क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, रसगुल्ले का घोल क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है ना। तो जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी कहाँ पर, रूट हेयर में, तो डीपी डिफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा, डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बढ़ जाएगा, ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा, एसपी सक्शन प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और जो रूट हेयर हैं जो सोयल के अंदर हैं पानी को एब्जॉर्ब करेंगे। जब ज़्यादा आप चीनी खा लेते हो तो आपको प्यास लगती है, तो प्लांट को भी प्यास लगेगी, प्लांट की रूट को भी प्यास लगेगी, तो पानी पीती है तो डिफ्यूजन प्रेशर जो बढ़ता है, मैक्सिमम हो जाता है। और फिर डीपीडी, ओपी और एसपी। डीपीडी मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, और एसपी मतलब सक्शन प्रेशर, सब कम हो जाते हैं। इसी के अंतर के कारण रूट हेयर में पानी खींचा जाता है ना। कोहेसन एडहेसन प्रेशर मिलकर 13 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेवलपमेंट करते हैं। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 32 फीट। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 32 फीट तक पानी को लेके जाता है। और इस वाली थ्योरी में कोहेसन एडेशन थ्योरी या असेंट ऑफ सैप थ्योरी या ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी गिवन बाय डक्सन एंड जोली क्रिएट 13th atmospheric pressure which is sufficient, more than sufficient to carry water from root hair to top of the plant. Highest plant is sequoia which is 366 meter, है ना। लेकिन उसमें भी पानी आराम से चला जाता है। लेकिन अब हम लोग इसको थोड़े और इजी भाषा में समझते हैं। आजकल मल्टीप्लेक्स बनने लगे, 18 बिल्डिंग बनी है, 18 फ्लोर की बिल्डिंग है, 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, 32 फ्लोर की बिल्डिंग है, 55 फ्लोर की बिल्डिंग है। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई वो मोटर या कोई ऐसी टेक्निक अभी तक नहीं डेवलप है जो एक ही बार में सारा पहुंचा दे हमको। भाई पानी इतनी ऊंचाई पर ले जाने के लिए कोई प्रेशर चाहिए होता है ना। हम लोग नीचे से समरसेबिल से पानी लेके जाते हैं ऊपर तक फोर्स के साथ, लेकिन हमको 336 सबसे ऊंचा जो प्लांट है 336 मीटर का सिकोया है, और उसकी सबसे ऊपर वाली लीफ पे हमको पानी लेके जाना है। तो ये ज़्यादा इंजीनियरिंग है, हम लोगों ने उतना अभी डेवलपमेंट नहीं किया कि हम 336 मीटर तक पानी को इजीली पहुंचा पाए बिना किसी आवाज़ के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के यूज के, बिना किसी मोटर के। कुछ ना कुछ चाहिए होता तब भी वहां तक पहुंचेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन भगवान ने बनाया है क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 32 फीट। कोहेसन एडेशन थ्योरी इज satisfy to move water from root to top. ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपका, है ना। अब जो इसमें लिखा है उसको मैं रीड कर देती हूँ। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी और कोहेशन टेंशन थ्योरी गिवन बाय डक्सन एंड जोली 1894. इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ द एसेंट ऑफ सैप वाटर फ्रॉम कंटिन्यूअस कॉलम फ्रॉम रूट टू लीफ थ्रू जाइलम। यही ना बताया ना कि रूट से लीफ तक जाइलम के थ्रू कंटिन्यूअसली जाता रहता है। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम अ कंटिन्यूअस कॉलम फ्रॉम मेसोफिल सेल ऑफ अ लीफ ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। लीफ की मेसोफिल सेल के द्वारा लगातार ट्रांसपिरेशन होता रहता है, लगातार वाटर का लॉस होता रहता है, लेकिन उसके बावजूद पानी लगातार जाता रहता है। डिग्री दैट टीपी। जब ट्रांसपिरेशन हो जाता है ट्रिगर प्रेशर कम होता जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी अंदर होगा वो जो है सेल पे
कि अंदर वाली वॉल पे प्रेशर डालेगा, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिगर प्रेशर कहते हैं। तो जो वॉल उस पर अगेंस्ट फोर्स डालती है उसको कहते हैं वॉल प्रेशर। और जब पानी बाहर इवेपोरेट हो जा रहा है, ट्रांसपिरेट हो जा रहा है, तो वो क्या कम होगा, ट्रिगर प्रेशर कम हो जाता है, हैंस इंक्रीज देयर डीपीडी। इसका डीपीडी बढ़ जाता है क्योंकि पानी कम हुआ तो कंसंट्रेशन बढ़ी। तो ओपी माइनस टीपी, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। डीपीडी इज इक्वल टू क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ एसपी। इसका रिजल्ट क्या होगा, सक्शन प्रेशर बढ़ जाएगा। दे एब्जॉर्ब और शक वाटर फ्रॉम एडजेस्टेंट जाइलम वेसल्स ऑफ लीव एंड दस जाइलम सैप इज अंडर पुल ऑफ टेंशन, है ना। तो जाइलम जो है अंडर पुल टेंशन के अंडर में रहता है। द पुल ऑफ टेंशन इज ट्रांसमिटेड डाउनवर्ड एंड इज रिसीव्ड व्हेन वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू द रूट्स। ये जो टेंशन होता है नीचे की तरफ मूव करता है थ्रू फ्लोएम, और ये जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है। द कोलम ऑफ जाइलम रेजिस्ट breaking due to force of cohesion between water and adhesion between wall and water. Thus water is pulled from roots as a result of transpiration pull. जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट वाला, दस वाटर इज पुल्ड फ्रॉम रूट एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल। वाटर जो है रूट हेयर से जो ऊपर की तरफ पुल किया जाता है उसका ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं, और ये ज़्यादा सक्सेसफुल है, ये बहुत अच्छे से सक्सेसफुल है थ्योरी ट्रांसपिरेशन के लिए। और आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन, थोड़ा सा ट्रांसपिरेशन के बारे में जानेंगे, कैसे होता है, क्या क्या होता है। ओके, तो थैंक यू सो मच। दिस इज मधु, चैनल है विजन क्लासेस। लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, अपने कमेंट भेजते रहें, अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं कि आपको किसी टॉपिक पे अगर स्पेसिफिकली कोई वीडियो चाहिए तो मैं वो बना के आपको डाल दूंगी। ओके, और लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय।